हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको पश्चबद्ध स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। पश्चबद्ध स्कंदासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए इस तरह झुके। हाथ इस तरह से, एक हाथ आगे की ओर से एक हाथ पीछे की ओर ले जाकर पकड़ें। 3 से 4 सेकंड रुकें। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। अब यही क्रिया दूसरे पैर की तरफ भी करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। हथेली से दूसरी हथेली को पकड़ें। 3 से 4 सेकंड का होल्ड। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति। यह क्रिया पीछे की ओर से भी देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। हाथों को इस तरह लाइए और पीछे मुट्ठी बांधकर पकड़िए। 3 से 4 सेकंड रुकिए। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5 चक्र यानी 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। पश्चबद्ध स्कंदासन के अभ्यास से वजन कम करने में आसानी होती है, क्योंकि यह आसन आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। आमाशय में जठर रस के दोष दूर होते हैं, जिससे भूख खुल कर लगती है। एड़ी, टखने, घुटने, जांघ, कमर, पेट, छाती, हाथ, कंधों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फेफड़े, हृदय, लीवर, पैंक्रियाज, आंतें, किडनी आदि अंग प्रभावित होते हैं तथा इनकी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलने वाली बनती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर में रक्तचाप संतुलित होता है तथा पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण का प्रवाह उत्तम होता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, जनन संस्थान से संबंधित अंग पुष्ट व स्वस्थ होते हैं। बवासीर, फिशर आदि रोगों में भी यह लाभप्रद आसन है। पीठ व कंधे के पार्श्व भाग की मांसपेशियां भी इससे प्रभावित होती हैं। पश्चबद्ध स्कंदासन के अभ्यास से चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। जांघ, कमर, पेट व नितंब की चर्बी कम होती है। फेफड़े के प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में शरीर को मिलता है। शरीर निरोग व ऊर्जावान बनता है। पैरों के दर्द में भी लाभप्रद आसन है। आलस्य दूर कर निरोगता लाने वाला यह एक उत्कृष्ट आसन है। यह आसन शरीर की चुस्ती फुर्ती में भी वृद्धि लाता है। पश्च, जिसका अर्थ होता है पीछे, बद्ध अर्थात जोड़ना, स्कंद एक वीर योद्धा को कहा जाता है तथा यह भगवान कार्तिकेय का भी एक नाम है। क्योंकि इस आसन में पीछे हाथ को बांधकर स्कंदासन लगाया जाता है, इसलिए इसे पश्चबद्ध स्कंदासन कहते हैं। पश्चबद्ध स्कंदासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, नितंब व मेरुदंड के चोट से ग्रस्त व्यक्ति, कंधे के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। शरीर अत्यंत कमजोर हो तो भी इस आसन के अभ्यास से बचें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, कमर दर्द वाले व्यक्ति सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन को कर लेने के बाद पीछे मुड़कर करने वाले कोई भी आसन
अवश्य करें। तो यह था पश्चबद्ध स्कंदासन योग करने की विधि व उसके लाभ।